फिर आप नहीं बोलने देंगे। Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. I have to beg and plead with you to let me talk. ये सर मैं तो हमारा गोश्त हमारा तन हूँ सर आपका चलिए सुनिए प्लीज आप। ठीक है जी। If 144 has been imposed, Yes. I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? From you, please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now, where 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? If 144 is allowed, it's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाए। ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ। और दूसरा 3 एमपीओ हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 एमपीओ की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे। कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें जो कि हाईकोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। पता नहीं कौन से एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ना तो हमारे सामने हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं। कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते हैं किस तरीके से जारी किए। अगर आप चाहते, मगर ये हमारा जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है। चैलेंज किया हाई कोर्ट्स में, हम भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको गुलिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता। आप बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर। अब इनका ताल्लुक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स, जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। अब my lord, you just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence to let them finish. एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। They are the deputy commissioners and they are the DROs. ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ चैलेंज किए हुए हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सर कहीं कहीं तो हुए हैं और रोज जो इशू कर देते हैं, तो किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर न करें, हम लड़े। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब? मैं इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी। नहीं देखिए, जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है। नहीं, अब आपने एक बात और छेड़ दी, इनके कैंडिडेट्स। आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? और ये तो कंस्पिरेट, ये सारा जो है इन्होंने दे आर ऑल। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जेयूआई, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही है? सर पीडीएम की गवर्नमेंट। भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, नहीं। अब तो कैटेगर गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है इनके कैंडिडेट। भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को। डोंट मेक दिस जस्ट डिबेटिंग। आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज, अब आप कोर्ट, और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखें, सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैच बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप जो बात करें जो पता तो है कम से कम।
आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मींस कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द We इलेक्शन. completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which Number one, they've taken away my symbol, which means symbol? the bat. Have Which you means, challenged it? yes, it is. Where have you challenged आपके it? पास चैलेंज हुआ? कब लगा है? आपने लगाया नहीं अभी? भाई कब फाइल किया? जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशन ना लगाइए, सर पेशावर बताइए। हाई कोर्ट में था, वो 11 तारीख के लिए आपने हमारी अदालत में कब केस फाइल किया है? वो डेट हुआ, ये कब फाइल किया? थर्सडे को फाइल किया। आप उसमें कौन वकील हैं? आप हैं? शोएब शाहीन साहब है पिटिशन, he is present. एक सेकंड, लेट अस आस्क हिम। और एक और बात, एक और बात नहीं, जिसमें मैं खुद प्लीज कीप क्वाइट। शोएब साहब कब आपने पिटिशन फाइल की है? नहीं, कह रहे हैं कोई बैड की पिटिशन है। ये जो सर हामिद खान साहब, एक सेकंड जी सर, ये 26 को दरअसल 3 दिन पहले की थी। कब, दिन कौन सा था? आज मंडे है ना? हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। थर्सडे को फाइल। भाई कब चाहते हैं? कल लगा दें? आज लगा दें अगर मेहरबानी। नहीं, आज तो हमारी 2 स्पेशल बेंचेस हैं। कल कर 9। Are you a petitioner in that case? नहीं सर, नहीं पिटिशनर है। Are you a counsel? नहीं, हामिद खान साहब किधर है आमिर खान साहब? वो आए बैठे हुए, मैं बुला लेता हूँ। तो बैठे हुए नहीं, पूछ रहे उनसे कल अगर उनके लिए कन्वीनियंट है हम कल लगा दें। मैं भी चेक कर लेता बता दीजिए हमें। एक सेकेंड, लेट हिम स्पीक, ही इज योर साइड। Yes. और इवन यू वोंट लेट हिम स्पीक। हमें तो आप नहीं बोलने दे रहे, इनको तो बोलने दें। जी शोहिन साहब। हूँ। वो तेरा मॉडल जिसके अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, वो जो रेट पिटिशन है वो कल लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। तो आप देखें, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप बराए करम पूछ लीजिए खान साहब से। देखिए आज का दिन तो देखें, हमने 11:30 बजे रखा, एक और स्पेशल बेंच है, तो फिर केस चलेगा नहीं। आप चाहते तो रख लें, फायदा कुछ नहीं होगा। कल आप उनके लिए कन्वीनियंट पूछ लें जाकर के, हम करा देंगे। ठीक है, बता दें। चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। मेरी सेंटेंस सस्पेंड हुई, कन्विक्शन को मैंने किया। मैं कौन हूँ? इमरान खान। इमरान जिनका केस हमारे सामने वो सर, ये मैं अर्ज करता हूँ, वो भी मैंने आपके पास की हुई है। मेरे मुंशी को बमय या तो आप कहते हैं कि हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना। आप कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम उसको सुनेंगे। कायदे आजम ने इसीलिए कहा कि 200 साल हिंदुस्तान आजादी नहीं पा सका, बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल्लाह के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? उसने तो गैर जमाती, आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था। लड़े तो पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस कोर्ट हैड, थैंक यू वेरी मच। दिस कोर्ट हैड तो आप नहीं, हम कितना आगे बढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटिशन। Don't just keep making statements. एलिजिबिलिटी ही कैनॉट कंटेस्ट बिकॉज ऑफ दैट पिटिशन। मेरे मुंशी को बमय कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। डोंट मेक एलिगेशन। सर रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Can I let me complete a sentence? ठीक है, It's advocate on record. What do you mean by मुंशी, मेरा मुंशी? या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या ASC है, AOR है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेम्बर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी? आकर के ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था। आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए, डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी ऑफ, एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट इफ इट्स नॉट लॉयर्स कंप्लेंट। इट इज माय कंप्लेंट। अभी आप मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो, आप प्लीज केस चला दीजिए। अगर आप चलाना चाहते हैं, कागज तो AOR भी नहीं था। आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? कोसा साहब, फाइल तो आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता तो हूँ। भी चलाइए प्लीज।
वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपके मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। जी नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को नोटिस में लाए थे वो मैं जब हूँ इधर उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों हमारे कुलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं सरदार तारिक आप प्लीज अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आपने दी है सर, मैं वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम सर का 22/12 का, वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं सर। ठीक है जी। अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आपका इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सर इज वेरी क्लियर। देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP to provide level playing field, and the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held. Number of the chief election commissioner was swapped with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy. मीटिंग के बाद कितनी कंप्लेंट्स हैं आपके पास? Sir, 33. 33 का क्या किया आपने? 33% to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the sent to the portal. That's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं। नहीं सर, मुझे redress भी हो गई। ये मुझे यही एड्रेस है कि आपने भेज प्लीज दी। देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he's saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हुए हैं लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ECP की रिपोर्ट जी नहीं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं माइक के पास। सर जी प्लीज कंटिन्यू सर। their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP. वो नहीं है, वो कंटेम्प्ट की तो बात अलग है ना। जो आप 33 कंप्लेंट्स आपको मिली हैं सर, वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है। वो कहते हैं ये रिड्रेस they can do redress नहीं, where they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it, and hey, sir, again, if their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the ECP. साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने। अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी तो आप दोबारा भी कह सकते थे। यही से आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, कोई आपने उसके मिनट्स है सर। हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर। यही मेरा पहले दिन से भी मौक़िफ़ था, ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहाँ लगे हुए आपकी मीटिंग के? minutes are on page 4 of the initial report, sir. The compliance report submitted on 26, and I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 पे Page 4 of the initial report to registrar for the compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12